राहुल गांधी देखिए, अरे मौलाना राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, कितने नफरत, संसद का एक फोटो आप दिखाना भूल गए सर। नीतीश बाबू की जालीदार टोपी वाली फोटो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कितने करोड़ का पैकेज, इतने लाख, इतने लाख, इतने लाख, कहाँ है वो लाखों करोड़ों के पैकेज? और आप ये बात कर रहे हैं ये लोग मुस्लिम जालीदार टोपी और नमाजवाद। अरे शर्म करिए इस देश को, आप नफरत में, धर्म में, यूं ही। इसीलिए तो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की आड़ में वोट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें अलका लामा ने गौरव भाटिया को खूब धोया है, जिसमें अंजना एवं कश्यप ने भी आईना दिखाते हुए खूब जलील किया है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलिए आगे का वीडियो पूरा शुरू करते हैं। अलका जी, लेकिन ये डेटा देखिए, क्योंकि बहुत गुस्सा जाते हैं नवल किशोर जी जब भी जंगल राज की चर्चा होती है, लेकिन जंगल राज अगर कहा जाता था तो उसकी एक वजह थी। आज भी अगर आप देखिए कुल अपराधों की संख्या में, ये हमने पहले अपने दर्शकों को पूरा डेटा समझा दें। राबड़ी वर्सेस नीतीश, राबड़ी देवी की का जो शासन था उसके आखिरी साल का हमने डेटा लिया है 2004 का, और इधर जो लास्ट डेटा नीतीश कुमार का उपलब्ध था एनसीआरबी का डेटा, हमारा सोर्स एनसीआरबी है, उससे हमने डेटा निकाला है। अब इसमें भी अगर आप देखिएगा तो हत्या के मामलों में कुल अपराध जो है उसमें नीतीश बाबू बहुत आगे हैं, और उसमें एक बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो है अपहरण। बड़े जो मामले होते हैं अपराध के, उसमें अपहरण में वो लगभग 3 गुना है। लेकिन हत्या में देखिए, हत्या में अभी भी 2930, अगर 2022 में हत्याएं हुई बिहार में तो 3948 था राबड़ी देवी के आखिरी साल में। अंजना जी, आप 2004 की तुलना 2022 से कर रही हैं, क्योंकि सही है आपके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के शायद आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि जारी भी नहीं किए जा रहे। अगर 2024 में इनकी डबल इंजन की सरकार के आंकड़े दिखाएंगे तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। सुशासन बाबू नहीं, कुशासन काल चल रहा है। पिछले 5 महीनों में कोई महीना नहीं है मैं बिहार ना गई हूँ। अभी इस 4 जुलाई को भी मैं बिहार पटना में ही थी जब ये हत्याकांड हुआ, और ये हत्या से पहले इनके बेटे की हत्या हुई है। पूरा कांग्रेस, इनके परिवार, इनकी पत्नी को मिला और रो रो के बुरा हाल था कि बेटे की हत्या के बाद बाप की भी हत्या राजधानी पटना में हो जाती है। 6 महीने में 8 बिजनेसमैन की हत्या 6 महीने 8। 2022 की भी क्या बात की जाए? अलका जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, क्योंकि ये भी लोग सुनना चाहेंगे। 2022 में भी क्या था? आधा उनके साथ रहे नीतीश बाबू, आधा इनके साथ रहे। नहीं तो आंकड़े मैं फिर कह रही हूँ, आप 23 और 24 के आंकड़े आपके पास नहीं। आज हालात और बद से बदतर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जेडीयू के नेता को, इतनी सीटें हैं कि नीतीश बाबू जीत रहे हैं, ये बौखलाकर बदनाम कर रहे हैं। कह दें ये हत्याएं नहीं हुई, कह दे पूर्णिया में अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट नहीं उतार दिया, उसमें बच्चा नहीं था। कह दे मुजफ्फरपुर की 9 साल की दलित बेटी के साथ गलत हुआ ही नहीं है, वो मौत उसकी ऐसे ही हो गई हवा में। ये कितने लोग हैं कि बदनाम करने के लिए इन्हें ये हत्याएं विपक्ष करा रहा है। डबल इंजन की सरकार आपकी, और सवाल आप इंडिया अलायंस से पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी ले आए नौकरियों पर 35% महिलाओं को आरक्षण की घोषणा। अरे बाबू, वहां नौकरियां ही नहीं हैं, आरक्षण का झुंझुना किसे पकड़ा रहे हैं? और जो आरक्षण आप दे रहे हैं उसे लागू भी तो करिए। किया ना आपने जाति जनगणना? कहाँ है उसके आंकड़े? कहाँ है उसकी सच्चाई? कितनी बेरोजगारी है? 19 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पटना के गांधी मैदान में बेरोजगारी मेला लगाने लगा है। पूरी तरह बेनकाब होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा में अभी युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी मेला लगाया, और 15,000 युवा सिर्फ दिल्ली में कुछ घंटों में आए, और 3,000 को नौकरी देने में कामयाब हुए, क्योंकि कंपनियों को बुलाया गया था। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज लोग डर और भय के माहौल में पटना और बिहार में जी रहे हैं। आपने खुद बताया कि अपराध के मामले में अगर चलिए 2004 में राबड़ी जी के समय पर 1,15,000 कुल अपराध हुए, तो अपराध तो सबसे ज्यादा 2022 में आप बता रही हैं 3,47,000। कितने दुगने से भी ज्यादा अपराध जो है वो नीतीश जी के कुशासन काल में हुए, जबकि इनकी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गृह मंत्री अर्ली भी फेल हो चुका है। अमित शाह जी भारत की राजधानी दिल्ली के मजनू टीला, जहाँ की मैं विधायक रही हूँ, आज पता लगता है माँ और बेटी को घर में मजनू टीला में मौत के घाट उतार दिया है। इतने बेखौफ होकर, और आपने इनकाउंटर पे अंजना जी सवाल किया है। अगर इन्हें लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकाउंटर ही जो है वो हल है, तो अदालतों पे ताला लगा दीजिए, अदालतों पे ताला लगा दीजिए। बात यह है कि अपराध हुए 3,47,000 अपराध, सबसे अधिक इतिहास में नीतीश जी के कुशासन काल में एनडीए में हुए, और वो मामले कोर्ट अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन उसके फैसले नहीं आ रहे। इसलिए इनकाउंटर को एक जो है विकल्प माना जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके मामले अदालतों में चल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाप को, बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद पटना में आज पिता को भी
पटना राजधानी में, बिल्कुल शहर में, हमारे कांग्रेस मुख्यालय से 5 मिनट की भी दूरी नहीं थी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी और सब गए, परिवार से मिले। लेकिन भाजपा के नेता किस मुंह से, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हिम्मत दिखाते उस परिवार का सामना करते? लोग डर और खौफ के माहौल में जी रहे ठीक है, हैं। गौरव जी लेकिन आप जवाब अपने आप को छुपाने के लिए गौरव जी। लालू जी का उस काल को बार बार याद दिलाकर अपनी विफलताएं, अपनी निकामियां और आज के डर और खौफ के माहौल से बच नहीं सकते। जवाबदेही आपकी है और बिल्कुल सही बदलाव बात को है। अब कोई नहीं रोक ठीक सकता। है, चंदन गौरव राज जी, गौरव जी। देखिए अंजना जी, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले टीवी डिबेट में आती है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ही जीतने जा रहे हैं। असलियत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। संविधान की बात तो करते हैं, संविधान पढ़ते नहीं। चोर की दाढ़ी में अगर तिनका। SIR हो रहा है उसका आगे ना विरोध चुनाव कर आयोग रहे का हैं। नाम, जिसकी बीच में आड़ ना। में बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अलका जी जी please। मौका दे दीजिएगा। अलका, ठीक है, मैं मौका दे दूंगी। हाथ अब ये उठाइए, बोलिए, हल्की बोलिए। चर्चा शुरू हो अरे गई। जवाब दो सवाल Thank you। का, फालतू बात मत थैंक यू, करो। बेनकाब करो। हल्की Thank you। चर्चा शुरू कर दी। बेनकाब देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही असलियत दिखाते हैं। आप देखिए, पहला इनमें क्या समानता है। RJD, लालटेन जिसकी बत्ती गुल है और टूटा हाथ। ये देखिए, दलित की बात कर रही थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के पैरों में। और ये देखिए, अरे राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे, डॉक्टर BR अम्बेडकर नीचे हैं। आज ही खड़गे जी का वक्तव्य है, आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति आती हैं, उनके लिए क्या कहा है, भूमाफिया बता रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी का अपमान कर रहे हैं। यह है इनका दलित प्रेम, यह है इनका आदिवासी प्रेम। अब तुष्टीकरण फुल, दिमाग की बत्ती गुल। ये है राहुल गांधी। देखिए, अरे मौलाना राहुल मतलब गांधी कुछ भी। देख रहे हैं, जालीदार टोपी लगाए। अच्छा, ये तेजस्वी यादव, इतने ये नफरत और संसद जहर का है, कानून जो है समुदाय ये कूड़ेदान में डालेंगे। बीच में नहीं, बीच जहर में से नहीं, भरे बीच हुए। में ना बोले, बीच में नहीं। बीच में ना बोले। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। अलका जी आप ही के पास Please, आऊंगी। लेट हिम कंप्लीट, मैं आ रही हूँ। प्लीज बीच में। हाँ, धन्यवाद। तो ये दो समानता बताई। दलितों से कोई प्रेम नहीं, जालीदार टोपी लगा के अच्छा। हत्यारा शहाबुद्दीन के साथ अमर रहे कर सकते हैं। एक सेकंड गौरव जी, एक फोटो दिखाना आप भूल गए। एक फोटो आप दिखाना भूल गए सर। बताइए। नीतीश बाबू की जालीदार टोपी वाली फोटो। हाँ, मैं बताता सही पूछी है। बहुत बढ़िया। हूँ। अंजना जी, मैंने कभी नहीं सुना नीतीश कुमार जी कह रहे हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बात को बदल दिया अगर देखो। कोई ऐसा नारा लगाया बात है टोपी की हो रही थी ना, शहाबुद्दीन अमर जालीदार रहे, टोपी। तो जरूर दिखाइएगा। अगर नीतीश कुमार जी ने, बीच में ना बोले, मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी तरह थोड़ी ना अंजना जी। ऑमलेट बना रहे हैं अंडे चलो, ला सवाल के। का जवाब शांत फालतू हो बस जाइए। बात करते हैं। अंजना अगर अंजना जी Let him आप मुझे complete. दिखा देंगी कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि संसद में पारित कानून जो है उसको हम कूड़ेदान में डालेंगे, तो मैं अपनी बात को संशोधित करूंगा। लेकिन अगर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ये लोग अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। आप मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। सबसे नहीं, पहले अंजना जी, आप मेरी बात- 13वीं बार लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने RJD का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति इन्हें नहीं मिलता अध्यक्ष बनाने के लिए? यही तो वंशवाद है। दूसरा, फिरौती एक उद्योग होता था, मारुति का शोरूम लूटा जाता था, गाड़ियां निकाली जाती थी RJD के गुंडों द्वारा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी है बेटी की। और इसके बाद तेजस्वी यादव पे आते हैं। बिहार की जनता क्यों वोट करेगी? तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। 5 मुकदमे चल रहे हैं तेजस्वी यादव पे, आप देखिएगा, जिसमें हत्या का मुकदमा भी है 302 का, जो पुरानी थी दोस्तों, IPC, वीडियो और बहुत ही- उसके साथ डिबेट साथ बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो SC वीडियो एक्ट को पे अंत तक मुकदमा जरूर चल रहा है। देखिएगा। मतलब जो दलित है उसके खिलाफ अपराध करते हैं तेजस्वी यादव। ऐसे लोगों को ठीक। कोई जनता क्यों वोट करेगी? आप ठीक, मुझे बताइए। ठीक, जब ठीक। उन्हें सुशासन चाहिए, जब उन्हें विकास चाहिए, जब उन्हें चाहिए कि बिहार आगे बढ़े और भारत का नेतृत्व करे। ठीक है, इसका जवाब नवल जी आपको भी देना है, लेकिन एक बार धन्यवाद। अलका जी चूंकि बहुत देर से हाथ उठा रही थी, एक बार वो बोल लें। अलका जी सीधा अंजना आपके- जी, आपके- अंजना जी, आपको बिहार के वो चुनाव और मोदी जी के भाषण याद होंगे। कितने करोड़ का पैकेज,
इतने लाख कहाँ है वो लाखों करोड़ों के पैकेज? आज बेरोजगार युवा पूछ रहा है जो पलायन करने पर सिर्फ मजबूर जुमला है। था, जवाब और कुछ दे नहीं। दीजिए, कहाँ है वो स्पेशल पैकेज? और आप ये बात कर रहे हैं ये लोग मुस्लिम मैं देता डालीदार टोपी और नमाजवाद, अरे शर्म करिए इस देश को। आप नफरत में, धर्म में, यूं ही इसीलिए तो वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग की आड़ में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ करके जो मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का वोट कटाने की साजिशें कर रहे थे, उसमें इनको पैर पीछे खींचने पड़े। पूरा इंडिया अलायंस दिल्ली पहुंचा, चुनाव आयोग पहुंचा, बिहार पटना पहुंचा, इस तानाशाह सरकार को संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके चुनावी वोटर लिस्ट से छेड़खानी नहीं करने देंगे। और चुनाव आयोग ने अब कह दिया है किसी कागज की अब जरूरत नहीं है। पहले जरूरत थी क्योंकि भाजपा ने कह दिया था कागज मांगो, इसीलिए कागज मांगे जा रहे थे। आज विपक्ष ने एकजुटता होकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, आज विज्ञापन निकाला। अलका जी, एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल आपसे भी है। ये मुस्लिम जब जालीदार समुदाय टोपी की बात हुई, एक सेकंड, विरोधाभास जालीदार बात कर टोपी दी की है। बात हुई तो हमने भी नीतीश कुमार की टोपी वाली फोटो दिखा दी, उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन अरे पहले सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल तो सुनिए, उसका जवाब दीजिए। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव अगर कुंभ को फालतू कहते हैं तब आपको धर्म नहीं दिखता? नहीं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ ये धार्मिक विषय है, धार्मिक भावनाओं से खेलना, चुनाव में इसका उसका अपने आप को बचाव करना। आज कौन मुस्लिम और नमाजवादी और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों वोटर लिस्ट? बात वोटर लिस्ट क्या? लालू जी ने क्या कहा? ये क्या कह रहे हैं? आज लोकतंत्र के मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में, भाजपा के दबाव में वोटर लिस्ट के साथ बड़ा खिलवाड़ करके 2 करोड़ अल्पसंख्यक मुस्लिम जिनके साथ इनको नफरत है, जिसकी बात ये बार बार करते हैं, दलित आदिवासियों के वोट काटने की साजिश है जिसमें इनको मुंह खानी पड़ी है, वापिस से लिया है। अब बात यही है कि मोतीहारी की जमीन जो शुगर मिल थी, मोदी जी का भाषण था कि इसकी चीनी की चाय पीने आऊंगा, आज वो मोतीहारी की जमीन भाजपाइयों के हाथ में बिक गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा बिहार कह रहा है। और मोदी जी आपकी वहां इंतजार कर रहा है कि जहां पर शुगर मिल लगनी थी, जिसकी चीनी से चाय पीनी थी, वो भाजपाइयों ने लूट खाई है वो जमीनें, और सारी जमीन भाजपा के नेताओं के नाम पर है। तो देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले ने एक एक राज्य की एक एक जमीन को पूंजीपति और भाजपा के मित्रों के हाथों बेच डाली है और अपने भव्य मुख्यालय बनाए जा रहे हैं। चलिए अब एक बार दिखा दीजिए उनको, नवल किशोर जी को। नवल किशोर जी, देखिए एक ऐसी लड़ाई आपको लड़नी है मैदान में जिसमें ये जंगल राज वाला तो आपके साथ, और ये सिर्फ बीजेपी का या किसी का हमला नहीं था। आप तो प्रोफेसर साहब हैं, आपको तो पता होगा, कोर्ट ने कहा था, पटना हाई कोर्ट ने रेफर किया था लालू रिजीम एज जंगल राज। और ये वो दौर था जब भारी तादाद में वहां से व्यापारी छोड़कर, छात्र छोड़कर कई लोग और अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, तब ये कोर्ट ने कहा था ये जंगल राज चिपका है आपकी पार्टी के साथ कोर्ट के कहने पर। ऐसे में आपको इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस छवि से निकल पाना आपके लिए, और हत्याओं के मामले में, रेप के मामले में हमने डेटा दिखा दिया है। उसमें 2022 वो साल था जब 6 महीना उनके साथ रहे और 6 महीना आपकी पार्टी के साथ रहे। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से जब भी सवाल पूछे जाएं नौकरी पे, क्राइम पे, करप्शन पे, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा देना चाहिए पटना एयरपोर्ट के सामने कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। 20 साल में जो उन्होंने काम किया है वो केवल एक पोस्टर लेकर घूमते हैं और लोगों से कहवाते हैं और कहते हैं, यही काम उनके पास बचा हुआ है। 17 महीने की सरकार जो 2022 से लेकर 24 तक रही, जिसमें कि नीतीश कुमार खुद कहते थे कि नौकरी कहां से लाओगे, तनख्वाह कहां से दोगे, अपने बाप के यहां से दोगे, उसी नीतीश कुमार से 5 लाख नौकरी हमने दिलवाया। 4.5 लाख शिक्षक जो आंदोलन कर रहे थे पिछले 15 साल से, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, सब वही 17 महीने में हुए। ये सारी बातें पटल पे है। परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो तो खुद दंगा के बल पर शासन करती है और दंगाइयों का जमावड़ा है, एक नहीं अनेक है। दंगाई उनके पोस्टर बॉय है। यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, पिछले 20 साल से आप शासन में है, आपको बताना चाहिए कि बिहार को आप कहां से कहां ले गए। आप कह रहे हैं, उन्हीं का बात कर रहे हैं कि यहाँ से सारे व्यवसायी भाग गए। यहाँ पर 8 व्यवसायियों की हत्या हुई है पिछले 6 महीना में और कोई उद्योग नहीं लगा है। 3 जो कारखाने जिसका प्रधानमंत्री नाम लेते हैं, वो कारखाने लालू जी के शासनकाल में लगे, रेल मंत्री रहते हुए लगे, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने आकर सारा खुशहाल कर दिया, मंगलराज कर दिया। तो ये मंगलराज का उदाहरण तो दिख रहा है कि 4 जिलों में नरसंहार हुए। सिवान में
दो जातियों के उत्तर बीच दे में दो। तलवार से काटे गए लोग, राजीव जी जलाए गए लोग, रेप से आप बताइए कि मुजफ्फरपुर रेप केस में जो असहाय बच्चियों के साथ रेप केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? क्या जंगल राज से बाहर की टिप्पणी नहीं थी क्या? उसको भारतीय जनता पार्टी और जदयू क्यों भुलाना चाहती है? मीडिया के हमारे महत्वपूर्ण साथी लोग क्यों नहीं उसको उजागर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया क्या तो इस कहा पर था? चुप ही है। कई बार बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है यूपी के संदर्भ में, ये क्यों नहीं बताया जाता है? मैं खूब बताया ये जाता कहना है। चाहता हूं कि नवल 20 साल किशोर में जी, हमने आपका आपने टाइमिंग जो क्या है 20 टीवी साल देखने का में मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन नहीं, आज तक तो नहीं, जरूर दिखा जाता है। नहीं ठीक है, देखिए हम लोग बुलडोजर पे आप अपने आप पे क्यों ले लेते हैं मुझे नहीं मालूम है। वो इसलिए क्योंकि मुझे आप नहीं मालूम है कि आप आवाज क्यों नहीं क्यों चुकी इतना है। परेशान हो जाते जिसको हैं, जलन लेकिन बहुत मैं होती अपने है। परेशान मैं नहीं आपको होते कह हैं, ही नहीं परेशान रहा। आप मैं बोलते आपको हैं कह ही क्योंकि नहीं आप चीखने लगते हैं। हम लोग नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं तो दूसरों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए, फिर वही बात, दूसरे लोगों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए, ठीक है? उनकी बात उनके पास जाके कीजिए। किसकी बात कर? हाँ, तो आप ही ने बोला ना दूसरे लोगों की पोस्टर बात। लगा दीजिए ना। अरे राजीव जंगल राज जी। का पोस्टर लगवा दीजिए ना। राजीव जी, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।